टू नॉलेज प्लेटर, दिस साइड गायत्री। तो आज हम क्लास 10 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आर डी शर्मा एंड यूलाइक के क्वेश्चंस जरूर कराऊंगी। ओके, तो बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर। आज का टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने से पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार देख लेते हैं क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है 17 को 8 से डिवाइड करते हैं। देखो 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर आएगा 1, है ना। तो यहाँ पे 8 क्या है हमारा, 8 है हमारा डिवाइजर, 17 है हमारा डिविडेंड, 2 है हमारा क्वोशिएंट एंड 1 है हमारा रिमाइंडर। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b। b को मैं क्या कर रही हूँ, a से डिवाइड कर रही हूँ। अगर मैं b को a से डिवाइड कर रही हूँ तो क्वोशिएंट आएगा कुछ ना कुछ और एक रिमाइंडर आएगा, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल अभी 17 का दिया ही था आपको। 8 से डिवाइड किया था तो क्या आ रहा था, 8 2 जा 16 और आ रहा था हमारा 1। 8 क्या है यहाँ पे हमारा डिवाइजर है, 2 जो है हमारा क्वोशिएंट है, 17 जो है हमारा डिविडेंड है एंड 1 जो है हमारा रिमाइंडर है। ओके, तो अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा देखते हैं कि होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, let a and b be any positive integer, then there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r। r की वैल्यू 0 से बड़ी है या इक्वल है बट b से हमेशा छोटी रहेगी। ये जो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है। इसकी स्टेटमेंट ये है, a यहाँ पे क्या है हमारा डिविडेंड, b जो है हमारा डिवाइजर, Q जो है हमारा क्वोशिएंट एंड R जो है हमारा रिमाइंडर। अब हम इस कंडीशन को समझते हैं कि है क्या। लेट्स सपोज कि हमने 2 को 15 से डिवाइड किया तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 7 जो 14 और 14 का रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1। तो हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, हम 15 को लिख सकते हैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 15 के इक्वल आ जाएगा। यानी हमने किया क्या, हमने a जो है हमारा डिविडेंड उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया है हमने क्वोशिएंट से और उसमें हमने क्या कर दिया, ऐड रिमाइंडर ऐड कर दिया है। ओके, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है। लेमा का मतलब होता है कि अ स्टेटमेंट विच प्रूव्स अनदर स्टेटमेंट। लेमा का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट को क्या कर रही है, प्रूफ कर रही है। जैसे कि ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये स्टेटमेंट हम किसी भी नंबर में लगा सकते हैं, चाहे वो 15 हो 18 हो, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ओके, लेमा का मतलब यहाँ पे कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को क्या कर रही है, प्रूफ कर रही है। ओके, अब हम इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि r की वैल्यू आर की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है। कभी भी आर की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव
नहीं हो सकती। मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, बट हमेशा ही रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी होगी। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा डिवाइजर 2 है और रिमाइंडर हमारा क्या है, 1 है। 1 इज लेस देन 2। लेट्स सपोज ये 1 नहीं होता, ये 2 से कोई भी बड़ा नंबर होता, 5 होता लेट्स सपोज, तो हम क्या करते, 2 को एक और बार डिवाइड करते, फिर रिजल्ट क्या आता हमारा, 1 आता। फिर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रिमाइंडर की वैल्यू हमारी डिवाइजर से छोटी है। ओके, डिवीजन मेथड आप तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से छोटी ना आ जाए। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। ओके, अब हम एक नई स्टेटमेंट देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ए एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। मतलब इसमें क्या होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड हमने अभी जाना है एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जो होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप 1 है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, सो वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम ऐसे लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू है 0 या 0 से बड़ी हो सकती है, बट हमेशा ही छोटी होगी हमारी डिवाइजर से। ओके, इफ r इक्वल्स टू 0 b इज द HCF ऑफ a। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। ओके, स्टेप नंबर 2, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू b एंड r। इस स्टेप को समझने की जरूरत है, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आपको ये स्टेप इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। ओके, मतलब जो डिवाइजर रिमाइंडर को 0 कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हमें यूज करना है और 4052 एंड 12576 का HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि हम छोटी क्लास में HCF निकालना सीख चुके हैं। अब देखो 12576 इज ग्रेटर देन 4052, तो हमारा डिवाइजर होगा 4052 एंड डिविडेंड होगा हमारा 12576। ओके, 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12156। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा हमारा 420। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं इसमें। 12576 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12576 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर 420। तो 4052 अगेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइजर बन जाएगा और 420 हमारा डिवाइजर बन जाएगा एंड 4052 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं अब हम 9 से करके देखते हैं क्या आता है हमारा, 0 9 2 जो 18 9 37 3780 4052 में से 3780 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 7
272 इज लेस देन 420, तो 272 हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा डिवाइजर और 420 हो जाएगा हमारा डिविडेंड। लेकिन उससे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेते हैं। 4052 को हम कैसे लिख सकते हैं, 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। 272 को हम 420 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 148। बट हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के देखते हैं कि हम 420 को कैसे लिख सकते हैं। 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। हमारा 272 से क्या है, छोटा है, तो 148 जो हो जाएगा हमारा डिवाइजर बन जाएगा और 272 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। 148 को 272 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो 4 2 और 1। 272 को हम कैसे लिख सकते हैं, 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 124। अब 124 इज लेस देन 148, तो हम 148 को डिवाइड करेंगे 124 से। 124 को देखते हैं, हमारा आएगा 1 और 2 24, तो 148 को हम कैसे लिख सकते हैं, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 24। 24 छोटा है हमारा 124 से, तो हमारा डिवाइजर हो जाएगा 24 एंड डिविडेंड हो जाएगा 124। 124 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, रिमाइंडर आएगा हमारा 4। तो हम 124 को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। 4 इज लेस देन 24, तो हमारा डिवाइजर हो जाएगा 4 एंड डिविडेंड बन जाएगा हमारा 24। 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तब तक इस्तेमाल करना था जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है और इस 0 को लाने वाला कौन सा डिवाइजर है हमारा, 4। तो HCF क्या हो गया इसका, 4। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। और किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। ओके, सिंस 135 इज लेस देन 225, तो हमारे डिवाइजर क्या हो जाएगा 135 एंड डिविडेंड हो जाएगा हमारा 225। 135 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 135 आएगा हमारा 90। 225 को यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। 90 हमारा लेस देन है 135 से, तो 90 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर एंड 135 हो जाएगा हमारा डिविडेंड। 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 45 आ रहा है। तो हम 135 को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा 45 छोटा है हमारा किससे, 90 से। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है 90, और 90 में से 90 क्या, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। 90 को कैसे लिख सकते हैं हम, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। डिवाइजर से हमारा रिमाइंडर 0 आता है, वो हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। सो द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ओके, सेकेंड पार्ट
196 एंड 38220 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। सिंस 196 इज लेस देन 38220, तो हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा 196 एंड डिविडेंड हो जाएगा हमारा 38220। 196 को 195 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38220। जो डिवाइजर रिमाइंडर 0 लाता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। सो द HCF ऑफ 196 and 38220 is 196. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 225 एंड 867 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 255 एंड 867 का हमें निकालना है HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। देखो, सिंस 255 इज लेस देन 867, तो हमारे डिवाइजर हो जाएगा 255 एंड डिविडेंड हो जाएगा हमारा 765 0201। रिमाइंडर क्या रहा है हमारा 102। 67 को कैसे लिख सकते हैं, 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। अब देखो 102 छोटा है हमारा 255 से, तो हमारा डिवाइजर हो जाएगा 102 एंड डिविडेंड हो जाएगा 255। 102 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 204 1 और 5। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को की हेल्प से 255 को कैसे लिख सकते हैं, 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब 51 इज लेस देन 102, तो 51 हमारा डिवाइजर एंड 102 इज हमारा डिविडेंड। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 102। तो हम 102 को कैसे लिख सकते हैं, 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। जिस डिवाइजर से हमारा रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। सो द HCF ऑफ 255 and 2867 is 51। आज की क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सही से पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे या फिर हम कह सकते हैं कुछ प्रूफ्स करेंगे। ओके, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को करें शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।